अपने आत्माओं, हमने परमात्मा के मार्ग पर चलना है। सफर करने से पहले हमने ये तय करना होता है कि कौन सा रास्ता है और किसने बताया है। वो ये जो मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं वो किससे सुना है। तो हमने जिस व्यक्ति से सुना है, एक तो उससे हम सुन लेते हैं कहाँ ये इसने जाना है, कोई उधर गया है नहीं गया है, तो किसी से सुनकर उसने ज्ञान है। और दूसरा फिर हमारे पास मैप होता है, मानचित्र। जब हमारे दोनों मेल कर जाते हैं तो हमने वो सफ़र शुरू कर देना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप सफ़र में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी ने कह दिया कि आपका रास्ता गलत है, आप ठीक नहीं जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए आप जी को? आप जी ने वही ब्रेक लगा देने चाहिए अपनी गाड़ी को और तसल्ली करे, फिर उसका पूरी जांच करके आगे चलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने आपको टोका है उसका कोई उद्देश्य तो होगा। अब जैसे आप सफ़र में जा रहे हो और आपको रास्ते में किसी ने बोल दिया कि आप गलत जा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है वही रुके, तसल्ली करे, पूरी जांच करे। अब जांच के दो तरीके हैं। एक तो आप जिससे सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके सफ़र करने चले हो, आपको विश्वास था किसी ने सही बताया है, तो रास्ते में किसी ने आपको टोका है, तो वो क्यों टोका है, तो आप जी ने फिर जांच करनी चाहिए। एक दूसरे से और पूछे, उससे पता करके फिर आगे सफ़र करें। और फिर आपको डाउट होता है, वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि ये भी गलत बता रहे हैं आपको, तो उसका क्या तरीका है? फिर मैप देखे। ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो कहीं पर, तो आपको वो व्यक्ति जो मना कर रहा है कि आप गलत जा रहे हो, तो उससे पूछा भी आप बताओ आपके पास क्या प्रमाण है मैं गलत जा रहा हूँ, तो वो फिर मैप दिखाता है। तो आपने विश्वास करना पड़ेगा, सचमुच वो बताएगा कि आप यहाँ खड़े हो, आपका रास्ता इधर, आप जा रहे हो इधर। तो उस मैप को देख करके आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो मैप ISI मार्ग का होना चाहिए। तो दास जो कहना चाह रहे हैं आपको कि दास 17 वर्ष से आवाज़ लगा रहा है कि जितने भी ये संत हैं पृथ्वी पे आज के दिन में, ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का, हुआबाई बक रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपनी अपनी साधना बता रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई सदग्रंथ आधार नहीं है। और ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सत्य है। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कह रहे हो, हमें प्रमाण तो दो। और मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूँ जो आपको भी मान्य है कि ये सचमुच ये सही है। और वो आप देख नहीं पाए उनको, आपके गुरुओं को उसका पता नहीं। तो ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे, वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे, संत को वहाँ हैं। लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए, वो संत नहीं होता, वो तो राक्षस है। देखो ये दास आज इस स्थिति में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूँगा कति, और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है, भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। उद्देश्य प्रत्येक संत का यही है, वो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं सभी को भगवान का ज्ञान दें, इनका कल्याण करवाऊँ। और कल्याण का उनके पास साधन है नहीं, तो खाक कल्याण कराएंगे, तो अपना विनाश कर रहे हैं। तो उनको तुरंत सोचना चाहिए। और दास सबसे पहला व्यक्ति होता है ये कहने वाला कि सचमुच भाई कति 100 के 100 गलत हम, और तुम भी वहाँ चलो और मैं भी जा रहा हूँ। तो मेरा भार उतर जाता आपको स्पष्ट कह देने से, और अपना भी जीवन रक्षा होती है और तुम्हारी भी समझ मार जाती है। जब दास से कह देगा कि नहीं ठीक नहीं हमारा मार्ग, इसमें केसर में जो सामने प्रमाण है, तो अब इन संतां के गले मड़गी, इनके अब ये वो सर्प के मुंह में चकचूंदर आ रही है। लेकिन इसको छोड़ देने में अच्छा होगा, खाने से तो कोड लगे, सर्प चकचूंदर ने खा ले, चमगादड़ ने, तो उसका कोड लग जाता है, और छोड़ता नो एक तेरी बेइज्जती हो जाएगी।
तो अब इनके मुंह में चकचुंदर आ गई, वह चमगादड़ आ गया। लेकिन इसको छोड़ना इनका हित होगा, ना तो इनकी दुर्गति होगी और पाप के भागी बनेंगे। इतनी अनमोल जीवन को नाश करके परमात्मा की दोषी हो जाएंगे। ये इनको उल्टा लटका होगा भगवान, वहाँ नरक के अंदर देख लेना।